तो द डार्क नाइट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था एक ऐसे बैटमैन को जो कि एक ऐसी यूनिवर्स से बिलोंग करता था कि जहाँ पे अगर बैटमैन के पास स्पीड फोर्स लग जाए और अगर वो ईविल बन जाए तो वो कैसा होगा। और हमने देखा था कि उस पूरे के पूरे बैटमैन ने जिसने अपना नाम रख लिया था द रेड डेड, एक बहुत ही खतरनाक तरीके की पावर्स को हासिल करने के बाद अपनी यूनिवर्स के ज़्यादातर मेजर विलन्स को जान से मार दिया था। और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी यूनिवर्स जब कोलैप्स होने लगी तो एक मिस्टीरियस शख्स ने आके उसको अपनी टीम के अंदर रिक्रूट कर लिया जो कि बारबेटोस के लिए काम कर रहे हैं। और अब वो रेड डेड हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर पहुंच के सेंट्रल सिटी के ऊपर अटैक कर रहा था। तो इसी तरह आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे बैटमैन के एक और नए रूप को कि अगर बैटमैन के पास साइबॉर्ग की पावर आ थी तो वो कैसा होता। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की स्टार्ट हमारी यूनिवर्स यानी कि अर्थ जीरो से होती है, जहां से हम लोग शिफ्ट होते हैं स्टार लैब्स डेट्रॉइट सिटी के अंदर। अब डेट्रॉइट सिटी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि साइबॉर्ग का होम है, जहां पे उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसके फादर ने एक्सपेरिमेंट करके उसको साइबॉर्ग के अंदर ट्रांसफॉर्म किया था। तो हम देखते हैं कि स्टार लैब्स के अंदर उसके फादर अभी भी यहाँ पे मौजूद है और इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं जो कुछ भी बैटमैन और इस पूरे के पूरे आइलैंड से जुड़ी हुई है, जो कि अचानक गौतम सिटी के अंदर आ गया है, जैसा कि हमने डार्क नाइट मेटल के फर्स्ट इशू के अंदर देखा ही था। तो साइबॉर्ग अपने फादर से यही कह रहा है कि मेरे ख्याल से आपको घर चले जाना चाहिए और इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है पूरी की पूरी सेंट्रल सिटी के ऊपर अटैक हुआ और वो एक अजीबोगरीब ईविल जगह के अंदर बदल गई है। तो मेरा मानना ऐसा है कि शायद जो कुछ भी है वो जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स की सिटी से जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो डेट्रॉइट सिटी के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो आपको यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। लेकिन उसके फादर दरअसल यही कहते हैं कि दरअसल वो जिस जगह के ऊपर मौजूद जो कि स्टार लैब्स है वो इस शहर के अंदर होने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड जगह है, तो उनके हिसाब से उनको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। और वो साइबॉर्ग की मदद कर सकते हैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को पता लगाने में कि अगर ऐसा कुछ है वाकई में कि सारे के सारे शहर खतरे में हैं, तो वो उसके बारे में पता लगा के उस सबको रोक सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा साइबॉर्ग बेसिकली इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि वॉच टावर के अंदर बैठ के चीज़ों को नजर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेसिकली ये सारे के सारे टाइम्स इशू जो है आप इनको समझ सकते हैं कि ये जो हमारा डार्क नाइट मेटल्स का पहला इशू था, जहां पे हमने देखा था कि बैटमैन अचानक आइलैंड से गायब हो जाता है, उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। तो ये सारे के सारे तब टेक प्लेस करते हैं जिस वक्त बैकग्राउंड के अंदर बैटमैन जो है वो बेसिकली टॉम ऑफ कूफू के अंदर जाके बेसिकली उन सारे के सारे मेटल से लेस हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक पोर्टल खुल चुका है। लेकिन इसके बारे में दूसरे जस्टिस लीग मेंबर्स को नहीं पता, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे सिर्फ वंडर वुमेन और सुपरमैन मौजूद थे। तो इसी तरह साइबॉर्ग बैठ के पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बैटमैन आखिरकार कहाँ गया और ये सारी की सारी मिस्टीरियस एनर्जी सिग्नेचर्स कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अगले बार उसको एक बीप की आवाज़ आती है, तो इसे उसके फादर बोलते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज़ थी, क्या वॉच टावर अंडर अटैक है। तो साइबॉर्ग बोलता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई लीग का मेंबर टेलीपोर्ट करके यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, और इसमें लिखा आ रहा है कि बैटमैन। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि लगता है कि डैड बैटमैन यहाँ पे खुद चला आया है और मुझे अब आपकी मदद की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी मैंने आपसे सोचा था। मैं आपको बताते रहूँगा कि आगे क्या चल रहा है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैटमैन टेलीपोर्ट होकर आया होता है वो दरअसल वो बैटमैन नहीं जिसको साइबॉर्ग जानता है, और अगले पल वो ज़बरदस्त तरीके से साइबॉर्ग के ऊपर एक अटैक करके उसको वहाँ से उठा के दूर फेंकता है, और वो कहता है कि डोंट वरी साइबॉर्ग, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि ये बैटमैन एक ऐसा अजीबोगरीब बैटमैन है जिसके पास साइबॉर्ग जैसा आर्मर आ चुका है, जिसने अपनी बॉडी को पूरे तरीके से एक आर्मर के अंदर कवर कर लिया है, और वो यहाँ आके सीधा साइबॉर्ग के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि अर्थ -44 के अंदर शिफ्ट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया गया है और आपको नहीं पता, तो अब लास्ट एपिसोड देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि इस डार्क मल्टीवर्स के अंदर कहीं महीनों पहले अब शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली ज़बरदस्त तरीके के जो विलन्स हैं उनका ग्रुप मिलके यहाँ एक आदमी की शामत बुला रहे हैं, और वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि बैटमैन का बटलर आल्फ्रेड है। और जिस तरीके से हमारी यूनिवर्स के अंदर एक स्टोरी थी जहाँ पे बेन ने बैटमैन की पूरी कमर को तोड़ा था, और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी नाइटफॉल के नाम से, तो इसी तरह इस यूनिवर्स के अंदर वो बैटमैन की कमर को नहीं तोड़ता बल्कि आल्फ्रेड की कमर को तोड़ता है, और इस पूरे के पूरे अटैक के अंदर आल्फ्रेड की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि ब्रूस वेन इस पूरी की पूरी फुटेज को बार बार रिपीट के ऊपर देखे जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ से क्लार्क आता है और कहता है कि ब्रूस, इस सब को तुम्हें रोकना होगा। और वंडर वुमेन भी आगे कहती है कि क्लार्क बिल्कुल ठीक कह रहा है ब्रूस, हमें तुम्हारी परवाह हो रही है, तुम एक ही चीज़ को बार बार देखे जा रहे हो और ये देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हेल्दी नहीं है क्लार्क। हेल्दी ये नहीं है कि तुम इस बात को जानो कि जिस आदमी ने तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह बचपन से पाला हो, इस वक्त वो सीढ़ी के ऊपर रखे हुए कैस्केट के अंदर बंद है और उसके जिस्म की 36 हड्डियाँ जो है वो टूटी हुई हैं, और इस वक्त हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उस कैस्केट को खुला रख के उसका दीदार लोगों को करा सकें, क्योंकि उसके चेहरे को मार मार के बिगाड़ दिया गया और उसको देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी वो हमेशा मेरे लिए मौजूद था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैंने उसको कितना भी इग्नोर करने की कोशिश क्यों ना की हो, मैं बस एक रिंग करता था और वो हमेशा मेरी तरफ मेरी बात सुनने के लिए चले आया करता था। तो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि हेल्दी नहीं है, और वो ये है कि इस बात को जानना कि आल्फ्रेड अब मेरे दरमियान मौजूद नहीं है और इस सब के अंदर सिर्फ मेरी गलती है।
तो क्लार्क कहता है कि देखो ब्रूस, तुम इस सारी की सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, वो ये है कि तुम्हें उसको जाके ऑनर करना होगा और उसके रेस्ट के लिए दुआ करनी होगी। ब्रूस, जो कुछ भी हुआ है अल्फ्रेड के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि हम ऊपर जाके अल्फ्रेड के लिए कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे साथ आओगे हमें ज्वाइन करने के लिए। और उसी तरफ देखते हैं कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अल्फ्रेड के फ्यूनरल की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं से ब्रूस कहता है कि विक्टर ज़रा एक मिनट रुक जाओ। कुछ सालों पहले मैंने तुमसे एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने के लिए कहा था, जहां पे हमने अल्फ्रेड के माइंड को स्कैन करा था ताकि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकें, ताकि उसके चले जाने के बाद भी मैं उसका इस्तेमाल करते रहूं, ठीक उसी तरीके से जिस तरह वो मेरी मदद करता है। और हमने उसको नाम दिया था द अल्फ्रेड प्रोटोकॉल। तो वहीं से साइबोर्ग बोलता है कि लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो इस वक्त ब्रूस? तो ब्रूस कहता है क्योंकि जब मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था तो मेरी सारी की सारी मेहनत के बावजूद मैं उसको ऑनलाइन नहीं कर पाया। मुझे इसके अंदर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ विक्टर, मुझे उसकी ज़रूरत है, वो मेरे लिए मेरे बाप की तरह था। तो इसी तरह हम यहाँ से दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ये पूरा का पूरा बैटमैन, जो कि एक ज़बरदस्त तरीके की खतरनाक मशीन बन चुका है, वो आके यहाँ पे बेसिकली साइबोर्ग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहीं से बेसिकली साइबोर्ग के फादर उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सब कुछ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो वहीं पे वो बैटमैन उनकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को म्यूट करता है और कहता है कि तुम्हारे फादर बहुत जल्द जान जाएंगे कि उनका इसके अंदर क्या रोल है, लेकिन तब तक के लिए मुझे तुमसे निपटना है। लेकिन वहीं से साइबोर्ग उठता और कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं नहीं जानता कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम आखिरकार क्यों बैटमैन बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बात को जान लो कि तुम मेरे फादर के करीब नहीं जा सकते हो। और अगले पल साइबोर्ग उठ के वहाँ पे उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके का अटैक करता है। तो वहीं से बैटमैन कहता है कि सिर्फ तुम ही तो हो विक्टर जो कि मेरी बातों को समझता है। मेरी दुनिया के ऊपर भी सिर्फ तुम ही थे जो कि मेरे और मेरे फादर के दरमियान के बॉन्ड को समझ रहा था। इसके अलावा कोई नहीं था जिसने मेरी मदद करी थी उस सबको वापसी लाने के अंदर। तुम ही वो थे जिसने उसको पूरी की पूरी शेप के अंदर लेकर आए, तो एक पावरफुल मशीन को बनाया जिस सब के जरिए मेरा सोल अब खत्म हो चुका और मैं सिर्फ एक मशीन बन चुका हूँ। और अब बस मुझे करना इतना है कि मुझे सिर्फ उसको एक रिंग देनी है, उसके बाद वो मेरी मदद के लिए यहाँ पे आ जाएगा जैसा वो हमेशा ही आता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ के सारे कंप्यूटर्स को मैनिपुलेट करना शुरू करता है वॉच टावर के। और अगले पल जैसे वो ये बोलता है तो हमें वहाँ पे अल्फ्रेड का एक होलोग्राम नजर आता है जो कि आगे सिर्फ यही कहता है, हाउ मे आई हेल्प यू। तो साइबोर्ग बोलता है कि ये सब चल क्या रहा है और अल्फ्रेड यहाँ पे इस तरह से कैसे आ गया। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से दोबारा उसी स्टोरी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली अल्फ्रेड इसी तरह से आ रहा होता है और यही कह रहा होता है कि हाउ मे आई हेल्प यू। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अल्फ्रेड यहाँ पे आके पूरे के पूरे उन विलन से बदला ले रहा होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जो कि यहाँ पे उन लोगों ने बना लिया है। यानी कि ये अल्फ्रेड जो कि उन्होंने बनाया था अपनी यूनिवर्स के अंदर, वो एक रोग हो चुका है, वो उनके हाथों से निकल चुका है और उन जाके सारे के सारे विलन्स को मार रहा है जिसने उसकी जान ली थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेन को बहुत ज़्यादा बेरहमी से वो मार देता है। और हम देखते हैं कि ब्रूस वेन जो है पूरे के पूरे अपने केव के अंदर बंद होता है और वो साइबोर्ग को यहाँ पे बुलाता है मदद के लिए, क्योंकि उसने बेसिकली इस पूरे के पूरे अल्फ्रेड को बनाया था ताकि वो ब्रूस का ख्याल रख सके। लेकिन इस अल्फ्रेड ने इस सारी की सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा लिटरल ले लिया है, यानी कि ब्रूस के लिए जो कोई भी चीज़ खतरा है वो जाके उसको एलिमिनेट कर रहा है। और अब वो बेसिकली ब्रूस को बार बार यही कह रहा है कि उसको एक बेल रिंग करके अपने पास बुला लिया जाए। तो वहीं से साइबोर्ग बोलता है कि देखो ये चीज़ हमारे हाथ से निकल गई है, अब वक्त आ चुका है कि हमें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं पहले एक बार अल्फ्रेड को अपने हाथों से खो चुका हूँ और इस बार मैं उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, मैं उसको बेहतर बना सकता हूँ, मैं उसको अपने साथ रख सकता हूँ। तो साइबोर्ग बोलता है कि देखो ब्रूस, तुम्हें जो कुछ भी करना है ज़रा जल्दी ही करना, क्योंकि अगर ये चीज़ हाथ से निकल गई तो उसको रोकना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें जो कुछ भी करने की ज़रूरत पड़े वो तुम करो, लेकिन उसको यहाँ अंदर मत आने देना, क्योंकि अगर एक बार वो अंदर आ गया तो सब चीज़ों के ऊपर वही हावी हो जाएगा। और अल्फ्रेड इस तरह बार बार वहाँ पे ब्रूस को यही कह रहा होता है कि वो उसको अंदर बुला ले। और बैटमैन इस तरह साइबोर्ग से यहाँ पे यही बात कह रहा होता है कि तुम हमेशा से गलत थे विक, तुमने कहा था कि मैं उसको अंदर ना बुलाऊं, लेकिन अंदर आना ही उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ थी जो कि आज तक मेरे साथ हुई है। अब वो मेरे चारों तरफ मौजूद है और मुझे किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसा आदमी था जो कि सुपर हीरोज़ के बीच घूमता था, लेकिन कभी सुपर पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था। मेरी बॉडी बूढ़ी होते जा रही थी और एक ना एक दिन उसको रिटायर होना ही था, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा आर्मर मौजूद है जिसके ज़रिए मैं किसी से भी मुकाबला करके उसको अपने घुटनों पर लेकर आ सकता हूँ। उसने मुझे रीबिल्ड करा, उसने मुझे इस पूरी की पूरी मशीन के अंदर बदला। लेकिन साइबोर्ग उठता है और उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक्स करना शुरू करता है अपने सोनिक कैनन के साथ, और कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि रीबिल्ड होना कैसा है, क्योंकि मैं भी इन सारे के सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि तुम चाहे मेरे ऊपर कितने भी रोबो अल्फ्रेड लाके क्यों ना फेंक दो, इस वॉच टावर्स के कंप्यूटर का एक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगा, जो कि पिछले कई मिनट से तुम ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो। जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम नहीं घुस सकते हो। इन कंप्यूटर्स को मैंने बनाया है और अगर तुम्हें इन तक जाना है तो तुम्हें मुझे खोल के रखना होगा। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं जिसको तुम एक्सप्लॉइट कर सको विक्टर। मेरे फादर ने मुझे इसी तरह से बनाया है। आई एम सॉरी,
तुम्हारे फादर ने तुम्हें इस तरह से नहीं बनाया है। तुम्हारी बहुत सी वीकनेसेस है जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारे इन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर इंटरेस्ट है? मुझे तो इंटरेस्ट उन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर है जो कि स्टार लैब्स यानी डेट्रॉइट सिटी के अंदर मौजूद है। एक इंसिडेंट के अंदर मैं तुम्हारी सारी की सारी मिलिट्री पावर को अपने काबू में कर लूंगा। डेट्रॉइट सिटी उसको मैं दोबारा वैसा बना दूंगा जिस तरह वो मुझे देखने में पसंद आती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये बैटमैन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो चुका है जितना हमारा साइबॉर्ग कभी सोच भी नहीं सकता है। इसके पास टेक्नोलॉजी साइबॉर्ग वाली है, लेकिन इसने इसको बहुत ही अलग लेवल पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो एक वक्त में कई जगहों के ऊपर मौजूद और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि डेट्रॉइट सिटी के अंदर उसने अपने अजीब व गरीब तरह के रोबोट्स बना के छोड़ दिए हैं जो कि पूरी की पूरी सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन साइबॉर्ग चिल्लाता और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दे सकता हूँ। तो वहीं से वो कहता है कि आई एम सॉरी विक्टर, लेकिन तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद है मुझे रोकने की यहाँ पे, जब तुम मुझे वहाँ पे नहीं रोक पाए थे? क्योंकि जब मैं इस पूरे के पूरे रूप के अंदर आया तो तुमने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को गैदर कर लिया मुझे रोकने के लिए, लेकिन वो भी मुझे मिलकर रोक ना पाए और आखिर में सिर्फ तुम ही थे जो कि इकलौता खड़ा था। यानी कि ये बैटमैन इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था कि उसने पूरी की पूरी अपनी यूनिवर्स की जस्टिस लीग को मार दिया है, जिसके अंदर सुपरमैन और वंडर वुमन और एक्वामैन जैसे लोग शामिल हैं। और वहीं से उस यूनिवर्स का साइबॉर्ग यही कहता है कि लिसन टू मी ब्रूस, मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम अंदर मौजूद हो और तुम मुझे सुन सकते हो। ये प्रोटोकॉल मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अभी तक बंद नहीं किया गया, और उसकी वजह यह है कि तुम मुझे सुनना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेस्ट पार्ट जो है तुम्हारी ह्यूमैनिटी है, तो इसलिए रुक जाओ इससे पहले कि तुम्हारी वो ह्यूमैनिटी भी ये पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम रीराइट कर दे और तुम वो बन जाओ जो कभी बनना नहीं चाहते थे। तुम चाहो तो एल्फ्रेड को छोड़ सकते हो, एक बार उसको छोड़ के देखो और अपने आप को कबूल करके देखो। तुम्हें अल्फ्रेड को पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस हॉरिबल मर्डर मशीन बनने के अंदर। लेकिन वहीं से वो बैटमैन कहता है कि विक्टर, मैं बिल्कुल वही बन चुका हूँ जो कि मैं हमेशा से बनना चाहता था। मेरे फादर ने मुझे हमेशा से ऐसा ही बनाया था, उन्होंने मेरे अंदर से मेरा डर निकाल दिया था और अब मेरी कोई वीकनेस मौजूद नहीं है। हर कोई मेरी नज़र में सिर्फ एक वीकनेस है और मैं अपनी हर एक वीकनेस को अब ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि इसी तरह वो बैटमैन बेसिकली साइबॉर्ग की गर्दन उसके पूरे के पूरे धड़ से अलग करके उसका काम तमाम कर देता है। तुम्हारी मौत के बाद तो मुझे उस पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर राज करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे के पूरे कॉस्मोस की एक क्रूल ट्रिक मौजूद है कि हमारी यूनिवर्स, हमारा वर्ल्ड एक ऐसा है जिसको सर्वाइव होने के लिए बनाया नहीं गया था। और मुझे ये बात उसी दिन पता चली जब मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर के पीक के ऊपर मौजूद था कि हमारी यूनिवर्स खत्म होने के लिए ही बनी है। लेकिन तब मेरे पास एक और आदमी आया जिसने मुझे बताया इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में, और साथ में उसने मुझे ये भी बताया कि एक और रास्ता मौजूद है, एक और दुनिया दूसरी जो कि जीने के लिए बनी है, जहाँ हम जाके उसको अपने काबू में कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बेसिकली उसी मिस्टीरियस आदमी ने आके इस वाले आदमी को भी रिक्रूट कर अपनी टीम के अंदर और वही सेम बात करी है जो कि रेड डेथ के साथ करी थी। तो साइबॉर्ग बोलता है कि हे मैन, मैं पूरे के पूरे कॉस्मोस के रूल्स को नहीं लिख रहा हूँ जिसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो वहाँ पे वो बैटमैन बेसिकली यही कहता है कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अब ये यूनिवर्स अब इनके काबू में आ चुकी है और इस यूनिवर्स को वो एक बेहतर जगह बना देंगे इन द नेम ऑफ बारबेटोस। और हम देखते हैं कि साइबॉर्ग यहाँ पे उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके के अटैक करके उसकी फोर्स फील्ड को तोड़ रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक बाल भी ले जाने नहीं दूंगा, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार और तुम्हारा बिलीफ बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलो मैं तुम्हें गलत प्रूफ करता हूँ। अब मैं तुम्हारे फादर की पूरी कन्वर्सेशन को अनम्यूट करता हूँ ताकि वो भी तो सबको सुन सके। और अगले पल हम देखते हैं कि साइबॉर्ग के पीछे से खतरनाक तरीके का बड़ा सा हाथ आके उसको घसीटता है और ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उस जैसे बैटमैन के अलग अलग वर्जन हमें नजर आ रहे हैं जो कि हम बहुत जल्द एक एक करके देखेंगे, जिसके अंदर से रेड डेड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हॉरिबल वर्जन्स बैटमैन के नजर आ रहे हैं जो कि बेसिकली एक एक करके साइबॉर्ग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेल रहे होते हैं। और ये सारी की सारी आवाज़ें उसके फादर उन पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के ऊपर सुन रहे होते हैं, जहाँ पे साइबॉर्ग की सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो साइबॉर्ग को मार मार के अधमरी हालत के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो मिस्टीरियस शख्स जो कि इन सारे के सारे बैटमैन्स को जो है अपने सारे स्ट्रीम में रिक्रूट करके उनको लीड कर रहा है, वो वही बैटमैन है जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा हॉरिबल नज़र आ रहा है, जिसका नाम बैटमैन हू लाफ्स है, जो कि एक ऐसा बैटमैन है जो कि अपनी यूनिवर्स के अंदर जोकर बन गया है, जो कि उसका सबसे खतरनाक विलन है। और वो यही कहता है कि इन लोगों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना ही इसको है इस बारे में। और वो यहाँ पे यही बातें कर रहा होता है कि वो सारा का सारा मेटल, इसके बारे में अभी तक इसको कुछ भी नहीं पता कि ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, लेकिन इन अ वे ये सब कुछ तुम्हारे चाहने की वजह से हो रहा है। तो साइबॉर्ग पूछता है कि क्यों, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और तुम ये कर क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि सच तो ये है कि हम कभी यहाँ पे आने के लिए बने ही नहीं थे, हमारा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ आना वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। कहीं ना कहीं इस दुनिया के लोग जो है वो हमारी इच्छा करते थे, उनको हमारी ज़रूरत थी और इस वजह से तो हमने उनकी पुकार सुनी और कॉस्मोस के इतनी दूर से हम छोटे से फिर्मामेंट को सुन के यहाँ तक चले आए हैं, एक ग्रेट रिंगिंग की तरह। और अब सवाल ये नहीं है कि हम तुम्हारी यहाँ पे किस तरीके से मदद करेंगे, हम तो बस यहाँ पे हर चीज़ का जवाब देने के लिए आए हैं।
और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली पूरा का पूरा वॉच टावर जो है उसको ये बैटमैन जो साइबॉर्ग की तरह था वो पूरी की पूरी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ईविल हेडक्वार्टर के अंदर बदल चुका है, जहाँ पे ये सारे के सारे बैटमैन्स मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बैटमैन का नाम कुछ और नहीं बल्कि बैटमैन द मर्डर मशीन है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इस वाले बैटमैन की स्टोरी खत्म होती है, जहाँ पे हमें पता चला कि अगर एक ऐसी यूनिवर्स हो जहाँ पे बैटमैन के पास साइबॉर्ग की पावर्स आ जाए और वो ईविल बन जाए तो वो किस तरीके का दिखेगा। तो इस स्टोरी के अंदर भी बेसिकली हमने देखा कि लास्ट स्टोरी की तरह बैटमैन की फैमिली का एक मेंबर मारा गया है और उसके ही गम के अंदर बैटमैन ने सारे के सारे हॉरिबल कदम उठाए हैं और वो एक विलन के अंदर बदला। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि बैटमैन की फैमिली का अगर कोई करीबी जा रहा है तो वही चीज़ बैटमैन को तोड़ देती है, जबकि हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर ऐसा कई बार हो चुका है और बैटमैन उन सारी की सारी चीज़ों को काबू कर लेता है। लेकिन क्योंकि वो एक डार्क मल्टीवर्स है, एक व्हाट इफ स्टोरी है, तो वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप इस वाले बैटमैन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। मेरे हिसाब से ये बैटमैन पिछले वाले बैटमैन ज़्यादा कूल नहीं था जो कि फ्लैश वाली हमने स्टोरी में देखा था, तो मैं इस वाले बैटमैन को 6 नंबर ही देना चाहूँगा। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी रेटिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला जो हमारा बैटमैन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि अगर बैटमैन के पास ग्रीन लैंटर्न रिंग आ जाए और वो ग्रीन लैंटर्न बन जाता और ईविल बन जाता तो वो कैसा होता। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोज़ को हमारे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।